5 का करियर खत्म किया, 2 को चेताया। बीसीसीआई ने बड़ा फैसला लिया। जी हां, भारतीय क्रिकेट में पिछले कुछ समय से लगातार युवा खिलाड़ियों की एंट्री हो रही है। लगभग हर मुकाबले में कोई ना कोई प्लेयर डेब्यू जरूर करता है, लेकिन इससे होता यह है कि कुछ पुराने खिलाड़ी पीछे छूट जाते हैं और उनका करियर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इसी कड़ी में बीसीसीआई ने अब एक बड़ा फैसला लिया है और कुछ खिलाड़ियों का करियर खत्म कर दिया है। मैं बात कर रहा हूं उन खिलाड़ियों की जिनको बीसीसीआई ने अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। कुल 7 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया है। इनमें से 2 खिलाड़ी यानी कि श्रेयस अय्यर और ईशान किशन, इनके बारे में तो हर किसी को पता है कि इन दोनों को चेतावनी दी गई है, इन दोनों को सजा मिली है। सजा इस बात की मिली है कि ये दोनों ही प्लेयर्स डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, लेकिन इसके अलावा भी 5 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका करियर अब खत्म हो गया है। जी हां, बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर होने का इनका यही मतलब है कि अब इंटरनेशनल क्रिकेट में इनकी वापसी लगभग ना के बराबर है। चांसेस लगभग ना के बराबर है और बहुत ज्यादा चांसेस इस बात के हैं कि ये प्लेयर्स अब सीधे रिटायरमेंट ही ले। कौन है वो 5 खिलाड़ी जिनका भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है, या फिर यूं कहें कि ये खिलाड़ी अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शायद ही नजर आए, वो आपको बता देते हैं। बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ईशान किशन, श्रेयस अय्यर के अलावा चेतेश्वर पुजारा, उमेश यादव, शिखर धवन, दीपक हुड्डा और यजुवेंद्र चहल रिटेन नहीं हुए हैं। यानी कि अगर साफ भाषा में इसका मतलब मैं आपको समझाऊं तो पिछले साल यानी कि साल 2023 में इन 7 खिलाड़ियों के पास बीसीसीआई का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन इस साल यानी कि साल 2024 में इन 7 खिलाड़ियों के पास बीसीसीआई का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उपलब्ध नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर के पास वापसी करने का मौका है। ये दोनों अगर अच्छा परफॉर्म करें और डिसिप्लिन में रहें तो फिर बहुत जल्द ही इनकी वापसी टीम इंडिया में भी हो जाएगी। लेकिन बाकी 5 खिलाड़ियों का क्या? वो इस वक्त क्या कर रहे हैं? क्या उन खिलाड़ियों को टीम इंडिया में वापस आने की ललक है? क्या वो खिलाड़ी मेहनत कर रहे हैं? वो भी जान लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय टीम के टेस्ट स्पेशलिस्ट रहे चेतेश्वर पुजारा की। राहुल द्रविड़ के बाद इनको टीम इंडिया का दीवार कहा जाता था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि भारतीय टीम मैनेजमेंट चेतेश्वर पुजारा से आगे निकल गई है। चेतेश्वर पुजारा लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट के मुकाबले खेल रहे हैं, रणजी ट्रॉफी में बहुत सारे रन भी बना रहे हैं, लेकिन ना सिर्फ वो टीम से नजरअंदाज या फिर ड्रॉप हो रहे हैं, बल्कि अब उनसे आगे बढ़कर युवा खिलाड़ी भी उनकी जगह ले रहे हैं और धीरे धीरे अपनी जगह को सीमेंट भी कर रहे हैं। चेतेश्वर पुजारा फिलहाल रणजी ट्रॉफी का जो सीजन चल रहा था वहां पर अपना करतब दिखाते हुए नजर आ रहे थे और उन्होंने काफी सारे रन भी बनाए। इस साल की रणजी ट्रॉफी की बात करें तो पुजारा ने 8 मैच की 13 पारियों में 829 रन बनाए, वो भी 69.08 की औसत से। यानी कि चेतेश्वर पुजारा अब भी कोशिश कर रहे हैं कि न सिर्फ वो टीम इंडिया में बल्कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी वापस आ जाए, लेकिन भारतीय टीम मैनेजमेंट लगता नहीं कि पुजारा के पास वापस जाएगी और ये फैसला लगभग हो गया है कि अब चेतेश्वर पुजारा यहां से रिटायर ही होंगे। पुजारा के अलावा एक और खिलाड़ी उमेश यादव, एक ऐसे गेंदबाज जिन्होंने लंबे समय तक टीम इंडिया की मदद की, सेवा की, लेकिन अब भारतीय टीम भी उमेश यादव से आगे निकल चुकी है। नए पेस अटैक जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप, मुकेश कुमार जैसे गेंदबाजों पर भरोसा जताया जा रहा है। हालांकि उमेश यादव इस वक्त रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं। उमेश यादव की बात की जाए तो रणजी ट्रॉफी में उन्होंने 6 मैच खेले हैं, जिनकी 11 पारियों में उनके नाम 24 विकेट हैं। इस दौरान उनकी इकोनॉमी रेट 3.74 की थी। उमेश यादव के अलावा एक और युवा खिलाड़ी है जिनका करियर लगभग बीसीसीआई खत्म करती हुई नजर आ रही है। ये खिलाड़ी है दीपक हुड्डा। न सिर्फ इनके पास पिछले साल तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था, बल्कि ये टीम इंडिया में भी डेब्यू करने के बाद अपनी जगह पक्की कर रहे थे, लेकिन इसके बाद कुछ खराब परफॉर्मेंसेस आते हैं और उसके बाद उनकी किस्मत भी जो है
वो धोखा दे देती है और दीपक हुड्डा टीम से बाहर हो जाते हैं। ऑलराउंडर के तौर पर ये टीम में खेलते थे, लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो फिलहाल इस रणजी ट्रॉफी में दीपक हुड्डा ने सिर्फ 6 मुकाबले खेले हैं और उनका फॉर्म भी उतना अच्छा नहीं रहा है। ना ही बल्ले से बहुत सारे रन बनाए हैं और ना ही गेंदबाजी में कोई इंप्रेसिव फिगर है। दीपक हुड्डा के बाद नाम आता है यजुवेंद्र चहल का। एक समय टीम की जान हुआ करने वाला खिलाड़ी यजुवेंद्र चहल अचानक से भारतीय टीम से बाहर हो गया है और अब भारतीय टीम से बाहर होने के बाद ये खिलाड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर हो चुका है। अगर यजुवेंद्र चहल की बात करें तो यजुवेंद्र चहल ने इस साल कोई भी क्रिकेट नहीं खेला है। वो डोमेस्टिक क्रिकेट तो खेलते हैं लेकिन सिर्फ व्हाइट बॉल के। अगर यजुवेंद्र चहल की इस वक्त की बात की जाए तो वो आईपीएल 2024 की तैयारी कर रहे हैं। राजस्थान रॉयल्स के साथ मिलकर वो आने वाले सीजन की तैयारियों में जुट चुके हैं। लेकिन यजुवेंद्र चहल जिस वजह से बाहर गए वो थी उनकी खराब बल्लेबाजी। अगर वो अपनी खराब बल्लेबाजी पर काम नहीं करते तो उनका भी इंटरनेशनल करियर और भी ज्यादा नीचे जाएगा और फिलहाल वो सिर्फ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हुए हैं और कुछ दिनों बाद वो लाइन ऑफ साइट यानी कि नजर आना भी बंद हो जाएंगे। यजुवेंद्र चहल के अलावा एक और खिलाड़ी जिसका करियर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है वो है शिखर धवन। कभी रोहित के बेस्ट पार्टनर रहे शिखर धवन की अगर बात की जाए तो पिछले कुछ समय से बीसीसीआई के स्कीम ऑफ थिंग्स से वो बाहर चल रहे हैं। इसी वजह से पिछले कुछ समय से वो टीम में सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं और जिसका नतीजा ये हुआ कि अब शिखर धवन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर हो गए हैं। हालांकि शिखर धवन डोमेस्टिक क्रिकेट भी नहीं खेल रहे हैं और बताया ये जा रहा है कि इस साल का उनका आईपीएल करियर का भी आखिरी साल होगा और बहुत जल्द ही शिखर धवन इंटरनेशनल क्रिकेट से भी आधिकारिक तौर पर अलविदा कह देंगे। तो ये वो खिलाड़ी हैं, 5 बड़े खिलाड़ियों के बारे में मैंने आपको बताया जिनका करियर लगभग खत्म हो रहा है और बीसीसीआई ने लगभग इनके करियर पर पूर्ण विराम लगा दिया है। अब देखना यह है कि कौन इनमें से बाजीगर बनता है और कौन वापसी कर पाता है। क्या पुजारा, यजुवेंद्र चहल या दीपक हुड्डा में से कोई एक ऐसा खिलाड़ी होगा जो वापस टीम इंडिया में अपनी जगह बनाएगा और वापस अपने करियर को ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा।